हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, और इट्स अ फ्री। सो प्लीज़ हेल्प मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सर सब्सक्राइब कर सके तो इससे सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। तो चलिए देखते हैं लाइक आज बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइक एक डाउन ट्रेडिंग मार्केट चल रहा है, और उसके बाद ही चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमेशा लाइक मंथली मार्केट से। तो मंथली पे यू कैन सी द कैंडलस्टिक्स विच इज़ टेकिंग प्लेस कि यहाँ पे अगर देखें तो डॉजी जो होता है एट द टॉप इज़ वेरी इफेक्टिव। इसका मतलब है कि बुल जो अभी तक रैली बना रहा था, उसने वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवा के उसने बेयर को वो स्ट्रेंथ दे दी, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और ये अब जो मार्च चल रहा है वहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिस वॉज अ स्पिनिंग टॉप, एंड उसके बाद अभी जो बन रहा है वो एक शूटिंग स्टार बन रहा है। सो ऑल दीज 3 कैंडल स्टिक्स, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, आर टर्निंग आउट टू बी अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स। और यहाँ से एक अगर बड़ी कैंडल मंथली पे भी बन जाती है, देन इट्स लाइक इट विल बी लाइक अ वेरी बैड blow to the Nifty 50, which I already told you like in so many videos that एक अच्छा बेरिशनेस मार्केट में फिलहाल में चल रहा है। जैसे कि हमने वीकली मार्केट एनालिसिस में भी देखा था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो बहुत सारे सेक्टर्स 9 6 6 7.5 8 9% तक गिरे हैं एकदम से। इसका मतलब द बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट, एंड उसका ही वजह से वी आर सीइंग ऑल दिस डाउन ट्रेडिंग। अगर यहाँ पे अगर आर एस आई की बात करें, आर एस आई अभी भी 60 अबव, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट लाइक देर इज़ अ चॉपी जोन इन द मार्केट। सॉरी, एक डाउन ट्रेंड इन द मार्केट है। हाँ, भले ही आर एस आई अबव 60 है और एडीएक्स भी राइज हो रहा है एंड इट्स अबाउट 20, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम को चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स की फैमिली से कंटिन्यूसली 3 महीने पे बन रही है। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक एक यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद तुरंत यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग, सो इट टर्न आउट टू बी लाइक एक डाउन ट्रेडिंग शुरू हो गई। एंड यू कैन सी द प्रीवियस वीक जो क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक नीचे की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे तो आर एस आई लाइक इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन 60। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेता है कि नहीं। ओके लेकिन अगर यहाँ पे ADX देखे, विच इज़ अ वेरी वाइटल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसने ऑलरेडी एक टर्न मार चुका है, और ADX अगर टर्न मारता है तो उसका मतलब एग्जॉशन पूरा खत्म हो चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर सेइंग दिस मच डाउन ट्रेंड एंड द मार्केट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। अब मैं आपको अपना चार्ट दिखा, तो दैट्स हाउ इट लुक लाइक। यहाँ पे एक PRD बना हुआ था। ओके तो ये PRD भी यहाँ पे PRD बना हुआ था, वो PRD फेल हो चुका है। आज यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ ही रहा पूरे दिन भर, और यू कैन सी इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन लाइक और जैसे मैंने कहा था कि अगर हम 21,839 को अगर नीचे चला जाता है तो हम शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, और उसके नीचे ही मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी जो है ना, ये 21,666, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको गोल्डन रेशो कहते हैं, और ये गोल्डन रेशो ब्रेक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके आर एस आई अभी 60 पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ADX जिस तरीके से फॉल हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि 61% पे भी वो रुकेगा, लेकिन इसको क्रॉस होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इट वोंट ब्रेक लाइक दिस, इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे चार्ट कुछ ऐसा दिखता है कि ये दोनों ट्रेंड लाइन जो मैंने कहा था कि ब्रोक हो चुके हैं, उसके बाद 31% वो भी ब्रोक, विंडो भी बन चुके ऊपर, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मैं विंडो डाल देता हूँ, सो दैट ये जो विंडो बनी है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, और कंटिन्यूसली एक मार्केट डॉजी पे आज क्लोज हुआ। तो डॉजी का मतलब होता है इनडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड लाइक वेयर टू गो इन द मार्केट, बट मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। जो बायर्स है उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, इसके वजह से मार्केट है जो फॉल हो रहा है। अगर RSI की बात करें, यहाँ पर ये सारे चीज़ें हम
निकाल देते हैं, अभी इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो 40-60 चौपी जोन में फंसा हुआ है, तो साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी समय तक। अगर एक बार ये 40 ब्रेक हो जाता है तो यू विल सी लाइक 61% को ब्रेक यहाँ पे कर सकता है, अगर 40 को यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो। और एडीएक्स की बात करें तो अभी तक एडीएक्स मोमेंटम पूरी तरह से गैदर नहीं हुआ, लेकिन देखो किस तरीके से दिस नेगेटिव इंडिकेटर के साथ ये राइज हो रहा है। ओके, वंस इट क्रॉस 20 तो सारी की सारी चीज़ें, और लाइक द नेक्स्ट लेवल इज़ लाइक दिस ओनली 21,137 ही अगर ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। अवरली टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं। अवरली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग ऑन द अवरली टाइम फ्रेम, कि यहाँ पे दोनों जो डीएमआईज है वो एक दूसरे को टच हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे से कोई किसी को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। लेकिन आरएसआई की बात करें यहाँ पे 40 पे रेंज शिफ्ट हुआ है। सो लाइक कल शायद मार्केट एक अच्छा खासा थोड़ा सा रैली पकड़े, एक रिट्रेसमेंट लेवल ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एक विंडो बना है, तो ये फिर से उसको टकरा के मोस्ट प्रोबेबली नीचे में क्लोज देने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, शक्यता है। ओके, अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो कंटिन्यूअसली 30 डेज की मूविंग एवरेज को रेड ने सिर्फ 2 बार क्रॉस किया और 1 बार टच किया है। ओके, सो लाइक वॉल्यूम ना ही बाइंग साइड ज़्यादा है ना सेलिंग साइड ज़्यादा है। दैट्स व्हाई कि थोड़ा थोड़ा करके मार्केट नीचे जा रहा है, एकदम से नीचे नहीं जा रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिट्रेस फिबोनाची का ऊपर में लेवल ये है हमारा बड़ा वाला, कैप्चरिंग द फुल रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर फिर दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ जो कि है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से, ओके ये बड़ा लेग हम कैरी कंसीडर करते हैं। तो यू कैन सी लाइक 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है। और यहाँ पे उसको क्रॉस होने के लिए बहुत ज़्यादा यू नो लाइक लिटरली हैज़ टू फेस द इश्यूज, इट विल स्ट्रगल फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम इसको क्रॉस होने के लिए। और ये हम एक इधर से लेके आते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, तो ये हो गया हमारा ए से लेके टॉप से लेके बॉटम। तो फिर ये जो गैप की वजह से क्रिएट हुआ है, फिर हम उसको सेकंड लेग कंसीडर किया है मैंने। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो यू कैन सी लाइक 61%, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे 61% का वो तो है ही, और वहाँ पे विंडो भी बना है, वो भी रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर देखें जो कि क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है ये ऊपर नहीं जाएगा। जब ये ब्रेक होगा देन ओनली वी विल कंसीडर फॉर बाइंग ऑप्शंस, बट टिल दैट टाइम हमको कुछ नहीं करना है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आरएसआई अभी भी चौपी जोन में है, और एडीएक्स तो लाइक अगर आप देखें तो 20 के नीचे है। सो लाइक स्ट्रेंथ भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस देखना है अच्छी अपॉर्चुनिटी कब आएगी ऑप्शंस बाय करने के लिए, जब तक ये वाला पॉइंट यानी अल्चे, तो जब तक 21877 को क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट गो इनटू द बाइंग। ओके, और बाइंग भी हमको ज़्यादा देर तक नहीं, टारगेट यहाँ तक ही रहेगा। दिस विल बी योर टारगेट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टारगेट लेवल। यू विल गेट मैक्स 40-50 पॉइंट्स, और वही हमको दिन भर के मिल जाए बहुत है ऑप्शंस के लिए। एंड दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द निफ्टी 50। आई होप यू टेक डाउन ऑल दिस लेवल। 21930 विल बी अ टारगेट एंड 21877 विल बी एंट्री फॉर द बाइंग। ओके, और नेक्स्ट अगर यहाँ से ही अगर ये इसको डिले, अगर यही से ही ये टकरा के लाइक मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ से टकरा के अगर नीचे जाना चालू कर देता है देन वी विल गो फॉर द शॉर्टिंग।
यहाँ से टकरा के यहाँ पे देन वी हैव टू वेट फॉर लाइक एक अच्छी खासी रेड कैंडल स्टिक्स यहाँ पे ऐसी बने. ओके, देन वी विल कंसिडर फॉर लाइक गोइंग फॉर बाइंग पुट्स. ओके, अगर इसको क्रॉस कर देता है देन वी विल बाय कॉल. तो ये था निफ्टी 50 की तरफ से ऑल द इंफॉर्मेशन. और 2 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप चाहे तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं. CG पावर करके है, विच हियर यू कैन सी. इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं एंड दिस इज हाउ द कैंडल स्टिक्स लुक लाइक. एक ट्रेंड लाइन इसने कंटिन्यूसली फॉलो किया है बहुत टाइम से और ये रैली बना के ऊपर जा रहा है. इट वाज अ कप पैटर्न विच गेव, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ही कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ. RSI अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑल गुड, सभी कुछ अच्छा है, 60 अबव है. वीकली पे आते हैं तो अभी जस्ट इट टुक अ रेंज शिफ्ट एंड इट स्टार्टेड राइजिंग. और वॉल्यूम देखो किस तरीके से 3 हफ्तों से वॉल्यूम इसका राइज हो रहा है. सो वी नीड टू टेक लाइक द स्टेप राइट नाउ. और वॉल्यूम अभी जस्ट इसने स्टार्ट किया है और मोमेंटम भी है. और ADX देखो किस तरीके से टर्न मार रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI. सो लाइक वॉल्यूम इज डिसेंट, मोमेंटम इज डेफिनेटली देयर एंड द ADX इज आल्सो राइजिंग विच इंडिकेट की स्ट्रेंथ भी है. तो यू कैन बाय CG पावर. और डेली पे भी ये 60 पर है, 60 को क्रॉस कर चुका है. और यहाँ पे भी ADX और पॉजिटिव DMI दोनों राइज होते हुए. लुक एट द वॉल्यूम यार, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. ओके, और एक चीज़ आपको बता दूँ, इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है CG पावर. इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. दिस द ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड यू कैन बाय CG पावर. ओके, नेक्स्ट वन इज अ हरक्यूलिस. शायद ये साइकिल वाली ही कंपनी होनी चाहिए हरक्यूलिस, या कोई दूसरी हो सकती है. उससे हमें क्या, हमको तो ट्रेडिंग करना है. मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ की है इसको भी क्रॉस कर चुका है और वॉल्यूम काफ़ी है. ऑलरेडी RSI अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग. मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड. वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस ज़रूर बना है. यू कैन सी दैट द प्राइस इज मेकिंग हायर है बट द RSI इज मेकिंग लोअर लो. बट द ADX द स्ट्रेंथ इज देयर, सो वी हैव द गुड अपॉर्चुनिटी. इफ़ वी फाइंड लाइक एक नेगेटिव कैंडल स्टिक्स भी बनती है देन वी विल एग्जिट. बट एक छोटे से क्या कहते हैं उसको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ हम एंटर कर सकते हैं. लुक एट द वॉल्यूम यार, किसी ने इतना बड़ा वॉल्यूम ऐसे ही नहीं बाय किया होगा. द बिग फिश नोज समथिंग एंड वी नीड टू एंटर व्हेन द बिग फिश एंटर इनटू सच अ काइंड ऑफ ट्रेड्स. ओके, वॉल्यूम देखो, उसके बाद कंसिस्टेंटली वॉल्यूम ज़्यादा हाई है और RSI अबव 60 जा चुका है. सो ऑल 3 टाइम फ्रेम RSI अबव 60 विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम इज एक्सट्रीमली हाई एंड इट इज़ आल्सो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. एक आज ही के दिन उसने लो हाई जो बनाया था वो सबसे हाईएस्ट हाई था. सो लाइक this is another stocks that I would recommend today. So this was everything from the Game Over Stocks. I hope you like it, value it, the information which I shared with you. Please subscribe to the channel here. You will require only 1 click, but it will be very much beneficial and it will help me a lot. I'm making video for more than now from now 8 months, but I'm not getting the subscriber, maybe because like I don't ask people to subscribe it. That's the reason there are so many people who are watching this video but they don't subscribe it. Like when I go and check the analytics, मुझे वहाँ पे दिखता है कि लोग आके देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम ओवर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो. थैंक यू.